नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 10 अप्रैल से लगने वाले सीएम के जनता दरबार में इन लोगों को मिलेगी अनुमति। मनीष कश्यप मामले पर 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सासाराम में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 46 पर पहुंची। शार्दुल ठाकुर को लेकर इरफान पठान का बयान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10 अप्रैल से लगने वाले सीएम के जनता दरबार में इन लोगों को मिलेगी अनुमति। बिहार विधानसभा का सत्र समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपना जनता दरबार लगाने की शुरुआत की जा रही है। बता दें कि 10 अप्रैल को लगने वाला जनता दरबार लगभग 1.5 महीने बाद लगाया जाएगा। हालांकि सीएम नीतीश के जनता दरबार में उन लोगों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोविड का टीका ले लिया हो और उनका जांच नेगेटिव आया हो। वहीं इसमें जाने के लिए लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत होगी। उसके बाद आवेदन किए गए लोगों में से प्रशासन के द्वारा लोगों का चयन कर पूरी जांच पड़ताल के बाद जनता दरबार में जाने की अनुमति दी जाएगी। मालूम हो कि जनता दरबार सचिवालय संवाद के ठीक बगल में बनाए गए हॉल में लगाया जाएगा। वहीं इसके बाद सीएम नीतीश कैबिनेट की बैठक भी करेंगे। मनीष कश्यप मामले पर 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तमिलनाडु प्रकरण से विवादों में घिरकर गिरफ्तार किए गए मनीष कश्यप के द्वारा अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने के लिए और एनएसए को हटाने की मांग को लेकर 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दर्ज करवाई गई थी। वहीं उनके द्वारा दर्ज की गई इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब 10 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। बता दें कि उनकी याचिका पर सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा की जाएगी। बता दें कि मनीष कश्यप तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट की घटना को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर पेश किए जाने को लेकर गिरफ्तार किए गए थे। वहीं बीते दिन मनीष कश्यप का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने यह कहकर केस आगे बढ़ाकर 10 अप्रैल को कर दिया कि केस उन्होंने पढ़ा नहीं है। फिलहाल तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट के द्वारा मनीष कश्यप को 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीएम डिप्टी सीएम ने एक साथ किया पटना मेट्रो परियोजना के टीबीएम का उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा निर्माणाधीन मोइनुल हक स्टेडियम के पास पटना मेट्रो परियोजना के पहले टनल बोरिंग मशीन महावीर का उद्घाटन किया गया। बता दें कि इस मशीन का वजन लगभग 420 मीट्रिक टन है। वहीं अब इसके इस्तेमाल से खुदाई के काम में काफी तेजी आएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह दूसरा मौका है जब टीबीएम मशीन को जमीन पर असेंबल किया गया है और फिर से उसे क्रैडल पर मेगा लिफ्ट की मदद से उतारा गया है। मालूम हो कि ये मशीनें अभी जमीन से 16 मीटर नीचे है। इस मशीन के उद्घाटन हो जाने से अब पटना मेट्रो परियोजना के काम में तेजी आएगी। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के मौत मामले पर समर सिंह गिरफ्तार। कुछ दिनों पहले भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे सारनाथ के एक होटल में मृत पाई गई थी। वहीं अब इस मामले को लेकर भोजपुरी सिनेमा जगत के मशहूर सिंगर और आकांक्षा के बॉयफ्रेंड समर सिंह को पुलिस के द्वारा विदेश भागने की आशंका को देखते हुए उसके नाम का लुकआउट नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आकांक्षा दुबे की मां के द्वारा समर सिंह के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके साथ ही उनकी मां के द्वारा समर सिंह के भाई संजय सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल आकांक्षा दुबे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है, जिसमें यह पाया गया है कि उनके पेट में कुछ 20 ml भूरे रंग का संदिग्ध लिक्विड पदार्थ और साथ ही अभिनेत्री का म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक चोक्ड मिला है। इसके अलावा अभिनेत्री की कलाई पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। सिंगर अभिजीत ने बिहार को लेकर अपने बेटे से कहा ये। मशहूर प्लेबैक सिंगर अभिजीत सिंह बीते दिन बिहार के वैशाली में आयोजित वैशाली महोत्सव में अपने बेटे जय भट्टाचार्य के साथ पहुंचे। बता दें कि बीते दिन इस कार्यक्रम का अंतिम दिन था। वहीं सिंगर अभिजीत सिंह को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बता दें कि इस दौरान अभिजीत सिंह ने अपने बेटे जय भट्टाचार्य का लोगों से परिचय कराया और साथ ही मजाकिया अंदाज में अपने बेटे से और वहां मौजूद लोगों से कहा कि पापा लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन मैं इसको बड़े ही मुश्किल से जबरदस्ती लेकर आया हूं, इसलिए आप लोग भी जबरदस्ती इसे गवाएं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप लोग इसे आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम यहाँ नहीं आते तो यह बिहार है, यहाँ के लोग तुम्हें उठवा कर ले आते, यहाँ पर लोग प्यार से उठवा लेते हैं। सासाराम में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। रामनवमी में बिहार के सासाराम और नालंदा में हुए 2 समुदायों के बीच हुए हिंसा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है।
यही वजह है कि रोहतास जिले के सासाराम में जुमे के मौके पर यानी कि आज प्रशासन के द्वारा जुमे की नमाज के समय शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए 28 मस्जिदों के बाहर प्रशासन की ओर से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। 7वें दिन कहीं से कोई घटना की सूचना खबर लिखे जाने तक सामने नहीं आई है। इसके साथ ही सभी 102 जगहों को चिन्हित कर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी 24 घंटे अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं। मालूम हो कि जिन भी जगहों पर पुलिस और दंडाधिकारी की तैनाती की गई है वे सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। रामनवमी हिंसा पर नेहा सिंह राठौर का तंज। बिहार में काबा फेम नेहा सिंह राठौर के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल की मदद से बिहार में काबा सीजन 2 जारी किया गया है। बता दें कि इससे पहले सीजन में नेहा सिंह राठौर के द्वारा यूपी में काबा निकाला गया था, तो वहीं अब बिहार में काबा जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। मालूम हो कि इस गाने में नेहा सिंह राठौर के द्वारा बिहार में रामनवमी के दौरान हुए हिंसा पर जिक्र कर सरकार पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा इस गाने में नेहा सिंह राठौर ने जंगल राज 10 लाख नौकरी दिलाने की बात पर भी सरकार पर तंज कसा है। मालूम हो कि इस वीडियो में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अधिक दिख रहे हैं और साथ ही इस वीडियो में लालू यादव का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि इस वीडियो को लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। वहीं लोगों के द्वारा इस वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दी जा रही है। आज सीएम नीतीश के घर इफ्तार पार्टी। एक तरफ जहां 9 अप्रैल को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर दावत ए इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। बता दें कि आज होने वाले इस इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के साथ साथ सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश कुमार के द्वारा पार्टी का आयोजन तब से किया जा रहा है जब से उन्होंने सत्ता संभाला है। हालांकि कोरोना काल में नीतीश कुमार के द्वारा किसी प्रकार की इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया गया था। मालूम हो कि आरजेडी और जेडीयू के अलावा जीतन राम मांझी के द्वारा भी 16 अप्रैल को इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाया जा रहा है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 46 पर पहुंची। बिहार में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में बिहार की राजधानी पटना में कोरोना से जुड़े कुल 17 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें जिले के एक पीएचसी की नर्स भी शामिल है। बता दें कि पटना से 17 नए मामलों के सामने आने से अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 46 पर पहुंच गई है। बता दें कि राजधानी में जो नए मरीज पाए गए हैं उनमें 2 मरीज वैशाली से भी आए थे। वहीं पटना के अलावा गया से भी 2 कोरोना मरीज के पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। वहीं अगर देश की बात करें तो एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 6050 नए मामले सामने आए हैं। राबड़ी आवास पर होने वाले दावत ए इफ्तार में हुआ बदलाव। आगामी 13 अप्रैल को हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर दावत ए इफ्तार का आयोजन किया जाने वाला था, लेकिन अब इस दावत में कुछ बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि अब यह दावत 13 अप्रैल को न होकर 9 अप्रैल यानी कि रविवार को आयोजित किया जाएगा। 9 अप्रैल को होने वाले इस इफ्तार दावत में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर मिशा भारती भी उपस्थित रहेंगी। मालूम हो कि पिछले वर्ष हुए इस इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश भी शामिल हुए थे और इसके बाद ही राजनीति ने नई करवट ली थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ जुड़ गए थे। बिहार के नेताओं पर पीके का तंज। आज यानी कि शुक्रवार को राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान बिहार के सारण पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बिहार के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि आज के समय में बिहार में नेता जब जनता के बीच जाते हैं तो भले ही कुछ करे या न करे, लेकिन 2 काम जरूर करते हैं। पहला कि वे अपने विरोधियों को गाली देते हैं और दूसरा कि वो जनता को लालच देते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आप सभी लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक मैं आपका कुछ भी काम नहीं करूंगा। मैं आज यहाँ आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने नहीं आया हूँ, मैं बस यह पूछने आया हूँ कि जब सभी नेताओं के द्वारा यह दावा किया जाता है कि उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया है और अगर मैं यह मान भी लूं तो सवाल यह उठता है कि इतना कुछ करने के बाद भी बिहार अब तक देश का सबसे पिछड़ा, गरीब और अशिक्षित भूखमरी वाला राज्य कैसे है। एमएलसी चुनाव को लेकर उमेश कुशवाहा की प्रतिक्रिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा एमएलसी चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं है और इसका हम लोग समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कोसी और सारण निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर भरोसे का मोहर लगाने का काम किया है। उनका कहना है कि हमारी पार्टी के द्वारा सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाने का निर्णय लिया गया था। यही वजह है कि कोसी और सारण निर्वाचन क्षेत्र की जीत प्रदेश के अंदर किए गए विकास कार्यों की जीत है।
यह जग जाहिर है कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार के अंदर अभूतपूर्व विकास से संबंधित अनगिनत कार्य हुए हैं, जिसकी चर्चा आज देश दुनिया में भी होती है। जेडीयू ने सम्राट चौधरी के खिलाफ डीएम को सौंपा ज्ञापन। आज यानी कि शुक्रवार को जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के द्वारा अधिनियम 2007 संपत्ति विरूपण की धारा 145 के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ पटना जिलाधिकारी के आवास पर स्थित कार्यालय पहुंच डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं ज्ञापन सौंपे जाने के बाद जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि बीजेपी के स्थापना दिवस के दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा केदवईपुरी के एक निजी बैंक के बिल्डिंग पर पोस्टर लगाकर जघन्य अपराध किया गया है। यह काम करके उन्होंने नगरपालिका अधिनियम 2007 की धज्जियां उड़ा दी है। इसलिए हमारे द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जिन लोगों के द्वारा कानून तोड़ा गया है उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शार्दुल ठाकुर को लेकर इरफान पठान का बयान। बीते दिन आईपीएल के 16वें सीजन के 9वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा राजस्थान रॉयल्स बैंगलोर को 81 रनों से मात दे दी गई। बता दें कि कोलकाता की इस जीत में शार्दुल ठाकुर के द्वारा अपनी अहम भूमिका निभाई गई है। दरअसल उन्होंने 29 गेंदों पर 68 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं इनके द्वारा खेली गई शानदार पारी से पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान भी उनके फैन बन गए हैं। उन्होंने शार्दुल ठाकुर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह की पारी खेली वह शानदार थी। जब शार्दुल मैदान पर उतरे थे तब केकेआर के आधे बल्लेबाज डगआउट में वापस लौट चुके थे। उनकी पारी ने मैच का रुख ही पलट डाला। आप इस तरह की पारी की उम्मीद आंध्र रशेल, नीतीश राणा या मनदीप सिंह से कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से अपना बेस्ट मोड दिखाया वह एकदम हटकर था। आप शार्दुल से 30 से 35 रनों की पारी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये पारी तो अविश्वसनीय थी जो सबकी उम्मीदों से परे थी। टी20 में अपने सर्वोच्च स्कोर के साथ शार्दुल ने शानदार प्रदर्शन किया। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सन्नी सहनी, पुरुषोत्तम झा, फैजन आलम, सलीम, कुश कुमार यादव, अनुष्का भगत, शंकर मुखिया, के पटेल, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, कविता कुमारी, रविशंकर, मनु खान, सुशील कुमार सिंह, नुन्नू, गोलू कुमार, मोहम्मद अफजल मंसूरी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार एमएलसी चुनाव में आए परिणाम को देखते हुए किस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।